हमारे साथ इस वक्त कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं और कादिर मंदोखेल साहब जो हैं वो ये शिकायत लगा रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त शिकस्त हुई है वो इसलिए हुई है चूँकि उनके हलके के अंदर धांधली हुई है। कराची का ये हलका था और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ उनका मुकाबला था NA 242 कराची और मुस्तफ़ा कमाल साहब को 71,671 वोट्स मिले, जबकि कादिर मंदोखेल साहब को सिर्फ 17,400 कोई 500 के करीब वोट मिले। कादिर मंदोखेल साहब, आपने एक एप्लीकेशन, चूँकि आप वकील हैं तो आपने फटाफट अपनी एप्लीकेशन भी बना ली है। क्या हुआ आपके हलके में? एक तरफ आपकी वीडियो आई है और वो दिखा रहा है कि कैसे आप अंदर गए हैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर और आप तोड़ फोड़ कर रहे हैं, फिर आपने एक वीडियो भेजी है जहां पे ख़वातीन अंदर जो बैलेट पेपर है वो स्टफ़ कर रही हैं बैलेट बॉक्सेस के अंदर। हो क्या रहा है आपके हलके के अंदर? पहले तो ये कि मुझे अपने रिजल्ट के बारे में नहीं पता कि 17,000 आप बता रहे हैं। पहले जो खबर आई थी 25,000 थी, लेकिन सवाल ये है कि मुस्तफ़ा कमाल के दोनों MP जो नीचे थे जो उसको जिताए गए, तो वो एक के 5,000 थे, दूसरे के 24,000, तो ये दोनों हो गए 29,000। तो 71,000 कैसे आ गए? ये 71,000 ऐसे आ गए कि इस वक्त मेरे हाथ में, मेरे पास इस वक्त भी 25 से 30,000 मुस्तफ़ा कमाल के पतंग के निशान पे स्टैंप लगे हुए जाली, वो मेरे पास पड़े हुए और मैंने मुख्तलिफ मीडिया और उसमें देखा है। ये हमारे कारकुनों ने उनसे छीने गए। अब आप मुझे बताओ, जब 25 से 30,000 हमारे पास है तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में कितने डाले होंगे? तो 71,000 यूं बन गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो वीडियो मेरी आई है वो ये थी कि जब ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस मरतबा जो प्रोसीजर था वो ज्यादा सख्त था, तो वो वोट नहीं डाल सके, तो उन्होंने क्या किया है कि एक दिन पहले जो है ना वो वोट सारे तैयार करके, और वो जो स्टैम्प था वो भी ओरिजिनल साइज से बड़ा स्टैम्प था, वो लगा के और वो टिफिन में और प्लास्टिक के थैलियों में उनके लोग ले जा रहे थे। तो जो कुछ हमारे कारकुनों ने पकड़े और बाकी तो वो कामयाब हो गए, क्योंकि हर पोलिंग स्टेशन में टेलीफोन बंद था, मोबाइल व्हाट्सएप बंद था, तो एक दूसरे को खबर नहीं कर सकते थे, और हमारे जो पोलिंग एजेंट थे किसी को अंदर मोबाइल अलाउ भी नहीं था, छोड़ भी नहीं देते। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि हमारे एक पोलिंग स्टेशन में एक लेडी वर्कर है, वो बैठी हुई है, वो यरगमाल है, और दूसरे लोग हैं। जब जिस पोलिंग स्टेशन में पहुंचा था, जंगल स्कूल कहता है उसका नाम है, नाम ही जंगल है, तो वहां पे बाहर मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी बैठे हुए थे, उनके हाथ में भी ये बैलेट पेपर थे कि ये हमने छीने, बाकी लोग अंदर घुस गए। अंदर जब हम दरवाजा कटा रहे थे, दरवाजा को खोल लिए थे, अंदर से कुंडी लगाए थे, तो हम अंदर घुस गए। जब अंदर देखे तो बैलेट बॉक्स जो डब्बा का ढक्कन है ना वो पूरे खुले हुए, आप उस वीडियो में जरा गौर से देख ले, वो ढक्कन खुले हुए, और वो डब्बा जो हम उठा रहे हैं तो वो पहले से ओढ़ से गिर रहा है, वो भी जरा गौर से देख ले। तो ये इसी तरह वो डाल रहे थे जबरदस्ती, और वहां से ये भागे। उसके बाद हम आए, वहां पे हमने मीडिया को बताया, चूंकि नेट नहीं था, वो नहीं था, पुलिस वहां मौजूद थी, रेंजर्स वहां मौजूद थे, इनके सामने ये सब कुछ हुआ। तो आप मुझे बता दो, पुलिस और रेंजर्स क्या कर रहे थे? चूंकि मंदोखेल साहब, ये तो आपकी हुकूमत रही है सिंध के अंदर, फिर अब तो निगरान हुकूमत है, मगर फिर भी आपकी हुकूमत रही है, मुशावरत के साथ भी निगरान हुकूमत आके बैठी है, तो पुलिस और रेंजर्स क्या खामोश तमाशाई बने हुए थे? एक और वीडियो मैंने आपके प्रोड्यूसर साहब को भेजा था, उसमें ये लोग रेंजर्स को भी नहीं दे रहे। अभी से आप अंदाजा लगा ले हमारा वर्कर कैसे जाएगा, हमारा वर्कर कैसे वर्गमाल तक के NQM के ये लोग रेंजर्स को भी नहीं आने दे रहे। वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है। जी ठीक है, वो वीडियो हम चलाएंगे और चला रहे हैं मेरा ख्याल है, मगर अब आपका लाएअमल क्या होगा? क्या आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरफ जाएंगे या सीधा अदालत? मैं अदालत भी जाऊंगा। मैंने मुताल्लिका मेरी पार्टी ने जो है ना वो FIR दर्ज करने का इलेक्शन कमीशन को लिखा है। हमारी इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान ने, सेनेटर ताज अदर साहब ने, वो भी हमने किए। साथ में मैंने एप्लीकेशन FIR की थाने में लगाई है और DC वगैरह सबको भेजा है, लेकिन ये नहीं करेंगे तो उसके बाद हम 22 से पिटीशन में जाएंगे, FIR हम कटवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो, ये सारे, ये जो इलेक्शन एक्ट के जो सेक्शन है 171, 172, 173, आप खुद वकील है, तो वो उसके तहत ये जमरे में आता है, और गुंडागर्दी और वो जो बाकी जो PPC के दफात है वो अलग है। तो इस हवाले से हम पहले ये इसको चैलेंज करेंगे, FIR कटाएंगे, और FIR के बाद यकीनन हम ट्रिब्यूनल भी जाएंगे। अब आपके जबानी में सुन रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हमारे पास नहीं है, तो 17,000 है, तो 17,000 किस तरह डाले हो गए? तो ये जब इनके बैलेट पेपर हमारे पास 25 से 30,000 पड़े हुए,
तो वो जो मर्जी है हमारे निकाल दे, आदाद शुमार कर दे। ठीक, तो ये और मामला जो- फिर ट्राइब्यूनल्स में जाएगा, अदालतों में जाएगा। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे से बात की और जो भी आपके मसाइल हैं आपने हमारे सामने रखे। और नाज़रीन, इधर हम आपको बताते चले जाएं कि हम कोशिश कर रहे थे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब से भी हमारा राब्ता हो जाए, मगर हमारा राब्ता नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल साहब कॉल कर सकते हैं, आज टीवी पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे से राब्ता कर सकते हैं और हम उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पे दिखाएंगे ताकि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आ जाए। मगर तारिक साहब, बात यह है कि इस इलेक्शन के बाद, जिस तरह 2018 के इलेक्शन के बाद भी बड़ी तादाद में इलेक्शन ट्राइब्यूनल और अदालतों के जानिब ये सारे केसेस जाएंगे। अब वो इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि उसका बराह रास्त असर इलेक्शन के रिज़ल्ट पे पड़ेगा। देखिए, मैं कादर साहब का या किसी भी एक फ़र्द के या शहरी यार साहब के इंडिविजुअल नहीं कह सकता, लेकिन गुज़श्ता कुछ 4-5 इलेक्शन जो देखे हैं, पहला हफ्ता जो होता है वो होता है प्रेस कॉन्फ्रेंसों का। हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर एक हफ्ता होता है वीडियोस का और कागज़ों का कि मैंने कागज़ निकलवा लिए, मेरे पास ये बैलेट पेपर आ गया। उससे अगला हफ्ता एहतजाज का होता है और फिर खामोशी छा जाती है।